आज हम सीधे उस महान रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे जिसके बारे में हम सब ने सुना तो है, लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं। यह रहस्य है चारों युगों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यह सिर्फ समय के 4 हिस्से नहीं हैं, बल्कि यह इंसानियत के 4 अलग अलग चेहरे हैं। यह हमारी आत्मा के शिखर पर पहुंचने और फिर फिसलकर अंधेरे में खो जाने की एक महाकथा है। आखिर ऐसा क्या होता है कि सतयुग का देवता समान इंसान कलयुग में इतना असहाय हो जाता है? क्यों हर युग में धरती और इंसान का पूरा चरित्र ही बदल जाता है? तो अगर आप इस रहस्य की हर परत को खोलने के लिए तैयार हैं, तो चलिए ज्ञान पावर के साथ इस अविस्मरणीय यात्रा पर। इस महान रहस्य को समझने की चाबी एक गहरे और पवित्र शब्द में छिपी है, वह है धर्म। अब धर्म का अर्थ पूजा पाठ या कोई मजहब नहीं है। धर्म वो नैतिक शक्ति है, वह ब्रह्मांडीय कानून है जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। इसे एक मजबूत और तेजस्वी बैल की तरह सोचिए जो 4 पैरों पर दृढ़ता से खड़ा है। ये 4 पैर हैं तप यानी आत्म अनुशासन, शौच यानी मन और कर्म की पूर्ण पवित्रता, दया यानी हर प्राणी के लिए निस्वार्थ करुणा, और सत्य यानी मन, वचन और कर्म की अटूट सच्चाई। युगों का यह पूरा खेल इसी धर्म रूपी बैल के एक एक पैर के लड़खड़ाने और टूटने की भावुक कहानी है। तो चलिए अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मेरे साथ उस पहले युग में चलिए जब यह बैल अपने 4 पैरों पर गर्व से खड़ा था और इंसान इंसान नहीं बल्कि धरती पर चलता फिरता देवता था। यह सतयुग था, स्वर्ण युग। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर अपने मन में बनाइए जहां चिंता और भय जैसे शब्द किसी ने सुने ही नहीं थे, जहां घरों पर दरवाजे तो थे पर ताले नहीं थे क्योंकि चोरी का ख्याल ही किसी के जहन में नहीं आता था, जहां रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं थी क्योंकि ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं अभी जन्मी ही नहीं थीं। सतयुग में मनुष्य की औसत आयु लाख वर्ष हुआ करती थी। जरा इस एहसास को महसूस कीजिए, लाख साल का जीवन। मृत्यु एक डरावना अंत नहीं थी बल्कि एक शांत और स्वैच्छिक पड़ाव था। जब किसी आत्मा को लगता कि उसने जीवन के सारे अनुभव ले लिए हैं, तो वह योग समाधि में बैठकर मुस्कुराते हुए शरीर का त्याग कर देती थी, जैसे कोई पुराने वस्त्र बदल रहा हो। उस युग का इंसान दिल था। उसका शरीर आज के मुकाबले कहीं ज्यादा विशाल, मजबूत और कांतिमय था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति झलकती थी। उसके मन में विचारों का शोर नहीं बल्कि ज्ञान का सागर लहराता था। उसे कुछ भी सीखने के लिए किसी किताब या गुरु की जरूरत नहीं थी। ज्ञान उसकी आत्मा से ही झरता था। वह बिना बोले केवल मन की तरंगों से एक दूसरे से बात कर सकता था, जिसे हम आज टेलीपैथी कहते हैं। उसका जीवन कैसा था? पृथ्वी एक मां की तरह थी जो बिना मांगे अपनी संतान की हर जरूरत पूरी करती थी। खेती करने का कोई श्रम नहीं था। पेड़ पौधे इतने उदार थे कि वे हर तरह के स्वादिष्ट फल और भोजन स्वयं ही दे देते थे। कल्प वृक्ष जैसे पेड़ थे जिनके नीचे खड़े होकर मन में जो इच्छा आती वह पूरी हो जाती थी। मौसम सदैव वसंत की तरह सुहाना रहता था। नदियां अमृत समान मीठे जल से भरी थीं और हवा में एक दिव्य सुगंध घुली रहती थी। जीवन में कोई संघर्ष नहीं था, कोई अभाव नहीं था। इसलिए इंसान की सारी चेतना, सारी ऊर्जा केवल एक ही काम में लगती थी, अपने भीतर की दिव्यता को और अधिक अनुभव करना। सतयुग में आध्यात्मिकता कोई अलग से की जाने वाली चीज नहीं थी। वह सांस लेने जैसी सहज क्रिया थी। ईश्वर को खोजने के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता था। वह हर इंसान के हृदय में ही विराजमान था। बस आंखें बंद की और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर परमात्मा से एकाकार हो गए। अहम ब्रह्मास्मि, यह उस युग का सबसे बड़ा सत्य था जिसे हर कोई जीता था। यह लाखों वर्षों का एक ऐसा लंबा और सुनहरा दौर था जो मानवता के सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप की कहानी कहता है। लेकिन सृष्टि का नियम है परिवर्तन। ठहरा हुआ पानी भी अपनी शुद्धता खो देता है। पूर्णता के शिखर पर पहुंचकर अब बदलाव की हवा बहने लगी। यह बदलाव किसी भूकंप या बाढ़ की तरह अचानक नहीं आया। यह बहुत ही धीरे धीरे किसी के मन में उगे पहले स्वार्थी विचार की तरह आया। शायद पहली बार किसी आत्मा ने सोचा होगा, यह वस्तु सिर्फ मेरी है,
शायद पहली बार किसी ने अपनी शक्ति पर हल्का सा अहंकार किया होगा। बस पूर्णता के उस निर्मल शीशे पर यह एक महीन सी दरार थी। यहीं पर धर्म के वृषभ का पहला पैर यानी आत्म अनुशासन थोड़ा सा कांप कर लड़खड़ा गया और इसी एक कंपन के साथ आरंभ हुआ त्रेता युग। त्रेता यानी 3। अब धर्म 3 पैरों पर खड़ा था। तब की स्वाभाविक शक्ति कमजोर हो गई थी। इसका असर सीधा इंसान के दिल और दिमाग पर पड़ा। कामनाओं ने जन्म लिया। मुझे यह पाना है, मुझे उससे बेहतर बनना है। यह भाव पहली बार चेतना में उतरा और जब कामनाएं जन्मी तो उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प, योजना और पुरुषार्थ की जरूरत पड़ी। इंसान अब बदल रहा था। उसकी आयु घटकर हजारों वर्ष रह गई। उसका शरीर अब भी बलशाली था, पर सतयुग जैसी नैसर्गिक दिव्यता उसमें नहीं थी। उसके मन में पहली बार स्वार्थ की एक हल्की सी छाया पड़ी। जब हर व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह अनुशासित नहीं रहा तो समाज को एक बाहरी अनुशासन की जरूरत महसूस हुई। यहीं से राजा और राज्य का जन्म हुआ। एक ऐसा शासक जो धर्म का रक्षक हो और अपनी प्रजा को न्याय और सुरक्षा दे। पहली बार नियम और मर्यादाएं बनाई गईं, क्योंकि इंसान अपने भीतर की मर्यादा को कहीं ना कहीं भूलने लगा था। ईश्वर के साथ उसका रिश्ता भी अब बदल गया था। सतयुग की सहज दोस्ती और एकता अब प्रार्थना और याचना में बदल गई थी। जब मन कामनाओं से विचलित हो गया तो ध्यान में एकाग्र होना कठिन हो गया। तब ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक नए माध्यम का आविष्कार हुआ, यज्ञ। त्रेता युग यज्ञों का महान युग था। लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर देवताओं को आहुति देते थे। यह आध्यात्मिकता का पहला बड़ा बाहरी प्रदर्शन था, जो यह बता रहा था कि इंसान अब अपने भीतर ईश्वर से थोड़ी दूरी महसूस करने लगा है। इसी मर्यादाओं और संकल्पों के युग की सबसे भावुक और मार्मिक कहानी है रामायण। रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। यह त्रेता युग के इंसान के हृदय का, उसके प्रेम, उसके त्याग, उसके क्रोध और उसके धर्म संकट का जीवंत दस्तावेज है। इसके नायक हैं श्री राम, जो ईश्वर होते हुए भी एक आम इंसान की तरह जिए ताकि वे इंसानियत के सामने मर्यादा का एक ऐसा आदर्श रख सकें जिसे युगों युगों तक याद रखा जाए। उनके जीवन के दर्द को महसूस कीजिए। जो राजकुमार अगली सुबह अयोध्या का राजा बनने वाला था, उसे अपनी सौतेली मां के एक वचन के कारण 14 वर्षों के लिए जंगलों में भटकने का आदेश मिला। उन्होंने एक पल के लिए भी विद्रोह नहीं किया। पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने राजपाट को एक तिनके की तरह त्याग दिया। यह त्रेता युग का धर्म था, जो व्यक्तिगत सुख और अधिकारों से बहुत ऊपर था। इस कहानी में मानवीय भावनाएं अपने चरम पर हैं। राजा दशरथ का अपने बेटे राम के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देना, यह एक पिता की बेबसी और उसके असीम प्रेम की पराकाष्ठा है। यह दिखाता है कि कैसे रिश्तों का दर्द अब इंसान के जीवन में प्रवेश कर चुका था। महारानी कैकई, जो राम को अपने सगे बेटे भरत से भी ज्यादा चाहती थीं, अपनी दासी मंथरा की ईर्ष्या भरी बातों और अपने बेटे के भविष्य की असुरक्षा के भाव में आकर एक ऐसा फैसला ले लेती हैं जो उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए एक खलनायिका बना देता है। यह दिखाता है कि कैसे मानवीय मन बाहरी प्रभावों से भ्रमित और कमजोर पड़ सकता है। वन में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की एक खूबसूरत मिसाल था। लेकिन यहीं पर अधर्म ने अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखाया, रावण के रूप में। रावण कोई साधारण दुष्ट नहीं था, वेदों का प्रकांड पंडित था, एक महान तपस्वी था और भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। शक्ति और ज्ञान की उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन तप की शक्ति होने के बावजूद उसका अहंकार आसमान छू रहा था। वह अपने ज्ञान और शक्ति के नशे में इतना चूर था कि उसने धर्म की हर मर्यादा को तोड़ दिया और माता सीता का हरण कर लिया। राम की पीड़ा की कल्पना कीजिए। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर थे, पर अपनी पत्नी के लिए वे एक साधारण पति की तरह रोए, वनों में भटके। उन्होंने हर पेड़, हर लता, हर पशु पक्षी से अपनी सीता का पता पूछा। यह उनकी मानवीय लीला थी, जो हमें सिखाती है कि प्रेम में बिछड़ने का दर्द कितना गहरा और वास्तविक होता है। उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा,
उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने के बजाय साधारण वानरों और भालुओं को अपनी सेना बनाया, उन्हें प्रेम और सम्मान दिया। यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग अहंकार का नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का है। अंत में अधर्म के विशाल साम्राज्य पर धर्म की एक छोटी सी सेना ने विजय प्राप्त की। यह त्रेता युग का सबसे बड़ा संदेश था। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। समय का पहिया नहीं रुका। हजारों वर्षों के इस युग ने मर्यादा और त्याग के कई कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन साथ ही साथ अहंकार और अधर्म की नींव भी गहरी कर दी थी। जैसे जैसे यह युग अपने अंत की ओर बढ़ा, धर्म के वृषभ का एक और पैर कमजोर पड़ने लगा। अब शौच यानी पवित्रता की शक्ति भी क्षीण हो गई। अब धर्म केवल दो पैरों पर खड़ा था, दया और सत्य। और यहीं से त्रेता युग की संध्या में द्वापर युग का उदय हुआ। द्वापर का अर्थ ही है द्वंद्व, संदेह या दो। यह एक ऐसे युग का आरंभ था जहां दुनिया अब त्रेता की तरह स्पष्ट रूप से अच्छी या बुरी नहीं थी। यह एक ग्रे युग था जहां धर्म और अधर्म इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें पहचानना लगभग असंभव हो गया था। शौच यानी पवित्रता के इस ह्रास ने इंसान के मन पर बहुत गहरा असर डाला। यह सिर्फ बाहरी साफ सफाई की कमी नहीं थी, यह विचारों की शुद्धता का अंत था। मन में सरलता की जगह कुटिलता और कूटनीति ने ले ली। लोग जो कहते थे उनके मन में उसका अर्थ कुछ और ही होता था। यहीं से राजनीति का वह जटिल खेल शुरू हुआ जिसे आज हम जानते हैं। रिश्तों में वह पारदर्शी विश्वास नहीं रहा। हर संबंध के पीछे एक छिपा हुआ स्वार्थ, एक छिपी हुई गणना होती थी। इससे मेरा क्या लाभ होगा? इंसान की उम्र और घट गई। अब वह औसतन कुछ 100 वर्ष ही जीता था। शरीर में रोग और मन में द्वंद्व स्थायी मेहमान बन गए। सही क्या है और गलत क्या है, यह तय कर पाना अब इतना आसान नहीं रहा। निर्णय करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। यह वह युग था जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज को लगभग पूरी तरह भूलकर अपने चतुर लेकिन भ्रमित मन के जाल में बुरी तरह फंस गया था। समाज में बाहरी वैभव और ऐश्वर्य तो बहुत बढ़ा। छोटे छोटे राज्य अब विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों में बदल गए थे। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे नगरों की भव्यता स्वर्ग को भी चुनौती देती थी। कला, संगीत और विज्ञान ने बहुत उन्नति की, लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे एक गहरा खोखलापन था। महलों में सत्ता के लिए भीषण षड्यंत्र रचे जाते थे। भाइयों के बीच संपत्ति और सम्मान के लिए गहरी ईर्ष्या और शत्रुता थी। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जन्म पर आधारित होकर एक कठोर सामाजिक ढांचा बन गई थी, जिससे समाज में ऊंच नीच और तनाव बढ़ने लगा था। आध्यात्मिकता ने भी अपना रूप बदला। अब इंसान का मन इतना विचलित और संदेह से भरा था कि वह ना तो सतयुग का सहज ध्यान कर सकता था और ना ही त्रेता युग के लिए आवश्यक पवित्रता वाले यज्ञ। उसे ईश्वर के एक ऐसे रूप की जरूरत थी जिसे वह देख सके, जिससे वह बात कर सके, जिसके सामने वह रो सके और अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। यहीं से पूजा और अर्चन का मार्ग प्रमुख हुआ। ईश्वर के सगुण साकार रूपों की भक्ति का उदय हुआ। विशाल और कलात्मक मंदिरों का निर्माण होने लगा, जहां भगवान की सुंदर मूर्तियों की पूरे विधि विधान से सेवा और पूजा की जाती थी। यह ईश्वर के साथ एक बेहद व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध था, कभी दोस्त का तो कभी पुत्र का तो कभी प्रेमी का। इसी युग में मानवता पर एक बहुत बड़ी कृपा हुई। महर्षि वेदव्यास, जो स्वयं एक त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देखा कि आने वाले समय में इंसान की बुद्धि और स्मरण शक्ति और भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ही वेद के ज्ञान को उसकी प्रकृति के अनुसार 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने पुराणों और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी की, ताकि वेदों के गूढ़ ज्ञान को रोचक और भावनात्मक कहानियों के माध्यम से साधारण व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। और द्वापर युग की पहचान उसके हर द्वंद्व, हर संघर्ष और हर भावना का सार एक ही महाकाव्य में सिमटा हुआ है, महाभारत। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह द्वापर युग के इंसान के दिल के अंदर चल रहे युद्ध की कहानी है। यहां कोई भी पात्र पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं है। हर पात्र मानवीय भावनाओं और कमजोरियों से भरा हुआ है।
एक तरफ हैं पांडव, जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन वे भी गलतियों से परे नहीं हैं। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, वह जुए की लत में अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा देते हैं। यह दिखाता है कि धर्म का ज्ञान होना और धर्म पर टिके रहना दो अलग अलग बातें हैं। दूसरी तरफ हैं कौरव, जिनके मन में ईर्ष्या, असुरक्षा और अधिकार का अंधा मोह भरा हुआ है। दुर्योधन की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। वह एक राजकुमार था, पर उसे हमेशा अपने चचेरे भाइयों पांडवों के गुणों और यश के सामने खुद को कम महसूस होना पड़ता था। यही उसकी ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना अंत में पूरे वंश के विनाश का कारण बनी। महाभारत की सबसे मार्मिक घटना है वह द्रौपदी सभा, वह चौसर का खेल। वह केवल एक खेल नहीं था, वह धर्म की सार्वजनिक हार थी। जब एक भरी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी और योद्धा भीष्म, द्रोण, विदुर के सामने एक स्त्री का अपमान हो रहा था और वे सभी अपने अपने वचनों और विवशताओं में बंधे हुए सिर झुकाए बैठे थे। यही द्वापर युग का असली संकट था, जहां सबको पता था कि क्या गलत हो रहा है, पर किसी में उसे रोकने की हिम्मत या नैतिक बल नहीं था। इसी घने अंधेरे, इसी गहरे द्वंद्व और इसी नैतिक संकट के बीच उस युग की सबसे बड़ी दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ, श्री कृष्ण। वे भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, पर वे एक दूर बैठे उपदेश देने वाले ईश्वर नहीं थे। वे इस खेल में पूरी तरह शामिल थे। वे एक मित्र थे, एक सारथी थे, एक महान रणनीतिकार थे और एक योगी राज थे। वे पांडवों के साथ थे, पर उन्होंने कौरवों को भी समझाने का हर संभव प्रयास किया। और जब कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के मैदान में अपने ही परिवारजनों को शत्रु के रूप में देखकर महान योद्धा अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया, जब उसका मन मोह और विषाद से भर गया, तब श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया वही मानवता की सबसे बड़ी धरोहर श्रीमद् भगवद गीता कहलाई। गीता द्वापर युग के हर क्यों का जवाब है। यह उस युग के हर संदेह का समाधान है। यह इंसान को बताती है कि इस जटिल और भ्रमित दुनिया में अपना कर्तव्य कैसे निभाएं, कैसे सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठकर जिएं। अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लगभग पूरा आर्यावर्त नष्ट हो गया। यह युद्ध दिखाता है कि जब धर्म और अधर्म आपस में इतने घुल मिल जाएं, तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। हजारों वर्षों का यह युग अपने पीछे वैभवशाली नगरों के खंडहर और रिश्तों की टूटी हुई कहानियां छोड़ गया। इसने इंसान को ज्ञान और भक्ति का मार्ग तो दिखाया, पर साथ ही उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसके अपने मन के भीतर बैठे शत्रु से भी परिचित कराया। द्वापर युग की राख से एक नए और कहीं ज्यादा अंधकारमय युग का जन्म हो रहा था। धर्म का वृषभ अब बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। उसके दो और पैर, दया और सत्य भी अब अपनी शक्ति खो चुके थे। इंसानियत के इतिहास की सबसे लंबी और काली रात शुरू होने वाली थी। समय का पहिया अपनी अंतिम और सबसे तेज गति से पतन की ओर घूम रहा था, और इसने हमें उस युग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जिसमें आज हम सब जी रहे हैं, कलयुग। कली का अर्थ ही है कलह, संघर्ष, पाप और अंधकार। यह लौह युग है, जहां धर्म अपने सबसे कमजोर रूप में है। इस युग की हवा में ही एक बेचैनी घुली हुई है, एक अजीब सी हड़बड़ी, एक अंतहीन दौड़ जिसका कोई लक्ष्य नहीं। हम सब दौड़ रहे हैं, पर कहां पहुंचने के लिए यह कोई नहीं जानता। रिश्ते हैं, पर उनमें गहराई नहीं। हम हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़े हैं, पर अपने ही घर में अकेले महसूस करते हैं। यह कलयुग का भावनात्मक परिदृश्य है। धर्म के दो और स्तंभों के गिरने का असर क्या हुआ? जब दया का स्तंभ गिरा, तो इंसान के दिल से करुणा का सोता सूख गया। वह दूसरे के दर्द के प्रति संवेदनशील नहीं रहा। आज जो हम प्रकृति का अंधाधुंध विनाश देख रहे हैं, जानवरों पर होता हुआ अत्याचार देख रहे हैं, या समाज में गरीबों और कमजोरों के प्रति जो उदासीनता देखते हैं, वह इसी दया भाव के क्षरण का परिणाम है। जब इंसान के दिल में करुणा नहीं रहती, तो वह दुनिया का सबसे क्रूर प्राणी बन जाता है। और जब सत्य का अंतिम स्तंभ भी लड़खड़ाने लगा, तो समाज की नींव ही हिल गई। सत्य का अर्थ सिर्फ सच बोलना नहीं होता, इसका अर्थ होता है निष्ठा, ईमानदारी और कथनी व करनी में एकता। कलयुग में यह एकता लगभग समाप्त हो जाती है।
पाखंड और दिखावा जीवन का हिस्सा बन जाता है। लोग मंदिरों में दान तो करते हैं, पर बाहर आकर गरीबों का हक मारते हैं। वे मंच पर खड़े होकर नैतिकता का उपदेश देते हैं, पर अकेले में अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। विश्वास टूट जाता है, संस्थाओं से, नेताओं से और अंत में एक दूसरे से। शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, वे आज हमें अपने चारों ओर जीवंत होते दिखते हैं। कहा गया था कि इस युग में मनुष्य की आयु घटकर मात्र कुछ वर्षों की रह जाएगी और उसका शरीर और मन निरंतर रोगों और चिंताओं से घिरा रहेगा। आज आधुनिक विज्ञान ने हमारी उम्र थोड़ी बढ़ा दी है, पर क्या हम सच में जी रहे हैं? अवसाद, तनाव और अकेलापन आज के समय की सबसे बड़ी महामारियां हैं। कहा गया था कि इस युग में शासक प्रजा के रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक बन जाएंगे। वे करों के बोझ से जनता को पीस डालेंगे और उनका धन अपनी विलासिता पर खर्च करेंगे। धन ही इंसान की योग्यता का एकमात्र पैमाना बन जाएगा। जिसके पास पैसा होगा उसे ही ज्ञानी और गुणी माना जाएगा, चाहे उसका चरित्र कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। न्याय धनवानों की तिजोरी में बंद हो जाएगा। पारिवारिक रिश्तों के बारे में जो कहा गया वह सुनकर तो दिल कांप उठता है। बताया गया था कि इस युग में विवाह का आधार प्रेम या समर्पण नहीं, बल्कि केवल शारीरिक आकर्षण या आर्थिक समझौता रह जाएगा। संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगी और उन्हें बुढ़ापे में बोझ समझेगी। परिवार धन और संपत्ति के छोटे छोटे विवादों में टूटकर बिखर जाएंगे। आध्यात्मिकता के नाम पर भी पाखंड बढ़ेगा। सच्चे गुरु दुर्लभ हो जाएंगे और धूर्त लोग धर्म का चोला ओढ़कर भोले भाले लोगों को लूटेंगे। लोग धर्म के सार को भूलकर केवल बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों में ही उलझे रहेंगे। यह सब सुनकर, यह सब देखकर मन में एक गहरी निराशा और हताशा का जन्म होता है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे अंतहीन अंधेरे में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन ठहरिए, इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत रहस्य अब सामने आने वाला है। हमारे ज्ञानी पूर्वजों ने जहां कलयुग को सबसे पतित और अंधकारमय युग बताया, वहीं उन्होंने इसे मुक्ति यानी मोक्ष पाने के लिए सबसे सरल और सबसे सुनहरा अवसर भी कहा है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है, पर ऐसा क्यों? इसके पीछे ईश्वर की असीम करुणा का एक गहरा रहस्य छिपा है। ईश्वर जानते थे कि कलयुग का इंसान मन, शरीर और आत्मा हर स्तर पर बहुत कमजोर होगा। वह ना तो सतयुग के योगियों की तरह हजारों साल ध्यान कर सकता है, ना त्रेता के राजाओं की तरह विशाल यज्ञ कर सकता है, और ना ही द्वापर के भक्तों की तरह जटिल पूजा पाठ और विधि विधान निभा सकता है। ऐसे कमजोर और गिरे हुए प्राणी के लिए उस परमपिता ने मुक्ति का सबसे आसान, सबसे सीधा दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा है नाम संकीर्तन का, यानी केवल सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर के नाम को पुकारना। इस युग में लंबे चौड़े कर्मकांडों से ज्यादा आंखों से बहा हुआ पश्चाताप का एक आंसू कीमती है। इस युग में लाखों के दान से ज्यादा किसी भूखे को प्रेम से खिलाई गई एक रोटी कीमती है। इस युग में धर्म का ज्ञान बघारने से ज्यादा किसी रोते हुए को चुप कराना कीमती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। यानी कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। उसका स्मरण करके इंसान इस भयानक भवसागर से पार उतर सकता है। इस घोर अंधकार में अच्छाई की एक छोटी सी चिंगारी का मूल्य भी हजारों सूर्यों के बराबर होता है। यही कलयुग में छिपी हुई सबसे बड़ी आशा है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। हर रात की एक सुबह होती है और हर पतन के बाद उत्थान निश्चित है। पुराणों में यह महान भविष्यवाणी की गई है कि लाखों वर्षों का यह कलयुग जब अपने अंत के करीब पहुंचेगा, जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होंगे, जब इंसानियत लगभग मर चुकी होगी, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए, अच्छाई की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार लेंगे। वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे देवदत्त नामक एक दिव्य श्वेत अश्व पर सवार होंगे और उनके हाथ में धर्म की स्थापना करने वाली एक चमकती हुई खड्ग यानी तलवार होगी। वे केवल कुछ दुष्टों का संहार नहीं करेंगे, बल्कि वे उस पूरी मानसिकता, उस पूरी अधार्मिक व्यवस्था का विनाश कर देंगे जिसने इस धरती को एक नर्क बना दिया है।
यह एक तरह की ब्रह्मांडीय सर्जरी होगी, पीड़ादायक लेकिन आवश्यक, ताकि इस धरती को पाप के कैंसर से मुक्त किया जा सके। कल्कि के साथ ही कलयुग का महाअंधकार समाप्त होगा और प्रलय की उस रात के बाद एक बार फिर एक नई, निर्मल, शुद्ध और शांतिपूर्ण सतयुग का सूर्योदय होगा। समय का पहिया अपनी एक पूरी परिक्रमा पूरी कर लेगा। यह एक महायुग की कहानी है जो कुल लाखों वर्षों में पूरी होती है, लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी पर यह केवल एक पलक झपकने जैसा है। ऐसे हजारों महायुग जब बीत जाते हैं, तब जाकर इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का केवल एक दिन पूरा होता है, जिसे कल्प कहा जाता है, और उतनी ही लंबी होती है उनकी रात्रि। यह समय की एक ऐसी विराट और अकल्पनीय गणना है जो हमारे छोटे से जीवन और हमारे छोटे से अहंकार को धूल के कण जैसा बना देती है। तो इस महान कहानी का, इस महाचक्र का हमारे लिए, आपके लिए क्या अर्थ है? यह हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही सृष्टि का एकमात्र अटल नियम है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न सतयुग का परम सुख और न ही कलयुग का गहन दुख। यह हमें निराश होने से बचाती है। यह हमें समझाती है कि आज हम दुनिया में जो भी उथल पुथल, जो भी नैतिक पतन देख रहे हैं, वह इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक हिस्सा मात्र है। यह हमें बताती है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हो, हमारे भीतर अपनी आत्मा का दिया जलाने का अवसर हमेशा रहता है। हम अपने जीवन में सत्य का छोटा सा पालन करके, किसी जरूरतमंद के प्रति थोड़ी सी दया दिखाकर और अपने विचारों में थोड़ी सी पवित्रता लाकर इस कलियुग में भी अपने लिए एक छोटा सा सतयुग बना सकते हैं। और सबसे बढ़कर यह कहानी हमें आशा देती है, एक अटूट आशा। यह हमें विश्वास दिलाती है कि रात चाहे कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। कलयुग के बाद सतयुग का आना उतना ही निश्चित है जितना हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का होना। यह समय के पहिए का, इस ब्रह्मांड का एक शाश्वत वादा है। तो दोस्तों, यह थी 4 युगों के महाचक्र की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। उम्मीद है ज्ञान पावर की इस प्रस्तुति ने आपको समय और हमारे अस्तित्व को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप अगले वीडियो में किस रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपका ज्ञान बढ़ा हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें।